सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्रूड ऑयल और स्टॉक मार्केट का रिलेशनशिप क्या है, क्रूड ऑयल के प्राइस मूवमेंट के साथ हमारे स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन है, और क्रूड जब ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ आता है तो कौन कौन से स्टॉक उससे अफेक्टेड होते हैं और इंडियन इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करता है। आइए इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया में उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और इंडिया में जितना क्रूड ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं उसका 80% हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल उतना उत्पादन नहीं करता। अब आते हैं कौन कौन से देश है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं। वर्ल्ड पे यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल उत्पादन करता है। अमेरिका 19.50% क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है इन द एंटायर वर्ल्ड। उसके बाद आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया 11.81%, ऑलमोस्ट 12% क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट जो आता है वो है रशिया। रशिया 11.50% यानी कि ऑलमोस्ट 12% क्रूड ऑयल उत्पादन करता है। ये सारे डेटा है जो रिसेंट है, 2020 बेस्ड है। उसके बाद कनाडा, चाइना, जो कि ऑन एवरेज 5% क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है। सो गाइस, ये 3 कंट्री है जो कि वर्ल्ड में जितना भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब 2 चीज़ों के बारे में आते हैं, ओपेक कंट्री और नॉन ओपेक कंट्री। ओपेक कंट्री कौन कौन से? ओपेक कंट्री में सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, वेनेजुएला, ये कंट्रीज पड़ते हैं। नॉर्मली 13 कंट्रीज है जो कि ओपेक के पार्ट है, उसमें से ये 4 है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन ओपेक कंट्री। नॉन ओपेक कंट्री में रशिया, कनाडा, मैक्सिको, ये सारे देश आते हैं। अब जान लेते हैं WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड क्या है। आप लोग जो भी क्रूड ऑयल को ट्रैक करते हैं, आप देख सकते हो कि 2 तरह के क्रूड ऑयल लिस्टेड होते हैं, एक होता है ब्रेंट क्रूड, एक होता है WTI क्रूड। ये जो ब्रेंट क्रूड है ये नॉर्मली यूके सेंट्रिक है, यूके मार्केट बेस्ड है, और जो WTI क्रूड है वो यूएस सेंट्रिक है, यानी कि यूएस मार्केट बेस्ड है। अब ब्रेंट और WTI के बारे में कुछ और चीज़ आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्रेंट क्रूड है और WTI क्रूड है, इनमें से ब्रेंट क्रूड का जो क्वालिटी है वो WTI क्रूड से खराब होता है। नॉर्मली ब्रेंट और WTI में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन जब क्वालिटी की बात आता है तो ब्रेंट क्रूड WTI क्रूड से खराब होता है। WTI क्रूड का जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर होता है। जब क्रूड ऑयल में सल्फर कम होता है तो उस क्रूड ऑयल का क्वालिटी नॉर्मली अच्छा होता है। ब्रेंट क्रूड में सल्फर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू WTI क्रूड, इसलिए ब्रेंट क्रूड का जो क्वालिटी है वो WTI क्रूड से खराब होता है। ब्रेंट क्रूड नॉर्मली डीजल प्रोडक्शन के लिए काम आता है और WTI क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए काम आता है। जब किसी क्रूड ऑयल में API ज़्यादा होता है तो वो क्रूड ऑयल अच्छा होता है। जब किसी क्रूड ऑयल में API कम होता है तो वो क्रूड ऑयल का क्वालिटी नॉर्मली बिलो होता है। अब जानते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस कैसे गिरता या ऊपर की तरफ जाता है। देखिए, जो भी ओपेक या नॉन ओपेक कंट्री है, जो भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज होते हैं, वो क्रूड ऑयल के प्राइस को डोमिनेट करते हैं यानी कंट्रोल करते हैं। जब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन क्रूड ऑयल का डिमांड कम होता है, यानी कि पर डे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है लेकिन पर डे डिमांड उतना नहीं है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली गिरता है। उसी तरह जब प्रोडक्शन कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। आप लोग में से जो भी है जो क्रूड ऑयल को ट्रैक करते हैं, तो लास्ट 5 इयर्स में क्रूड ऑयल नॉर्मली 85 की तरफ भी गया है और लो में
$15 की तरफ भी गया है। ये जो क्रूड ऑयल का हम प्राइस कैलकुलेशन करते हैं ये इंटरनेशनल मार्केट पे वो डॉलर पर बैरल होता है। एक बैरल का प्राइस कितना है इसी हिसाब से ब्रेंट या WTI क्रूड कमोडिटी मार्केट में लिस्टेड है। लीटर पे कैलकुलेट करो तो एक बैरल का मतलब 159 लीटर होता है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। अगर आप इकोनॉमिक लैंग्वेज में बोलो तो लेस प्रोडक्शन लेस सप्लाई हाई डिमांड इज इक्वल टू क्रूड ऑयल प्राइस अप। उसी तरह से हाई प्रोडक्शन हाई सप्लाई लेस डिमांड क्रूड ऑयल प्राइस डाउन। जब सप्लाई और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और डिमांड कम होता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है। जब सप्लाई और प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है और क्रूड ऑयल का डिमांड ज़्यादा होता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है। अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। देखिए, अब आते हैं इंडिया में क्रूड ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएशन का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एज आई सेड अर्ली, हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और 80% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। जहाँ पे भी मैक्सिमम हम ओपेक कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, यानी कि ईरान, सऊदी अरबिया, इन सभी कंट्री से हम बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और ऑयल से हमारे स्टॉक मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे जीडीपी पे बहुत ज़्यादा असर आता है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्टर है, हमको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। सपोज एग्जांपल, अभी ऑयल का प्राइस है $40 पर बैरल। जब $80 पर बैरल हुआ करता था, इसका मतलब ये होता था कि एक बैरल के लिए यानी 149 लीटर क्रूड ऑयल बाई करने के लिए हमको $80 पे करना पड़ता था, जो कि अभी के प्राइस से ऑलमोस्ट डबल है। तो इसका इम्पैक्ट डबल हमारे जीडीपी पे और हमारी इकोनॉमी पे आता था। अभी जो है प्राइस स्टेबल है, $40 बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $40 पे रहता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए उतना चिंता का बात नहीं है। लेकिन क्रूड ऑयल खरीदने के बाद उसको रिफाइन करना पड़ता है, उसमें रिफाइनरी कॉस्ट भी ऐड होता है। फिर जब उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इन सभी चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है और कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट इसके ऊपर अलग से टैक्स ऐड कर देता है। तो टोटल जो कॉस्ट है उसमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट प्लस उसको रिफाइनरी कॉस्ट और एट द एंड टैक्स, सभी चीज़ ऐड करने के बाद ही फाइनली वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। और बहुत सारे कंपनी हैं जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, वो लोग क्रूड ऑयल का भी कंजम्पशन करते हैं और क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जो डीजल, पेट्रोलियम होता है उसका भी कंजम्पशन करते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं कौन कौन से सेक्टर है जो क्रूड ऑयल से डायरेक्टली लिंक्ड है और क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाने से उन सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचता है। देखिए, वैसे तो सभी सेक्टर जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है वो मोर और लेस क्रूड ऑयल से कनेक्टेड है, क्योंकि अब जान लेते हैं कौन कौन से सेक्टर है वो डायरेक्टली क्रूड ऑयल से कनेक्टेड है। देखिए, पेंट सेक्टर, टायर सेक्टर, ये दो सेक्टर है जहाँ पे क्रूड ऑयल का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके ये अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर उस मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन वो करते हैं उसके लिए भी डीजल, पेट्रोलियम का यूज़ होता है। सो जो पेंट सेक्टर है, जो टायर मैन्युफैक्चरर्स है, उनको क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से गिरने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उसके बैलेंस शीट, उनके प्रॉफिट और लॉस में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हमारे जो स्टॉक मार्केट में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, ये हो गए पेंट स्टॉक, और जो कि बहुत बड़े टायर मैन्युफैक्चरर है वो MRF, सीएट, अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्री, ये सभी सेक्टर में क्रूड ऑयल प्राइस गिरने से या बढ़ने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्रूड ऑयल 80 से अगर 40 पे आ जाता है पर बैरल तो इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस $40 पर बैरल से $80 पर बैरल चला जाता है तो इनको उसी तरह से प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनका बढ़ जाता है, तो इनको लॉस होने का चांसेस भी बहुत बढ़ते हैं। तो जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है तो इन सभी स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छा मूव आ जाता है, लोग बाई करते हैं, क्यों, रिजल्ट इनका अच्छा होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। उसी तरह से जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, तो लोग इन सभी स्टॉक से एग्जिट लेना पसंद करते हैं। शॉर्ट टर्म में सेलर बहुत ज़्यादा इस स्टॉक को शॉर्ट करते हैं,
क्योंकि इनका सारा क्योंकि क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा लॉसेस होने का भी चांस होता है। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इन कंपनियों को प्रॉफिट होने का चांस घटता है, लॉस होने का चांस बढ़ता है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस घटता है तो इन कंपनियों का प्रॉफिट होने का चांस बढ़ता है और लॉस होने का चांस घटता है। ये कोरिलेशन है। इसके साथ साथ एक और इंडस्ट्री भी है जिसका क्रूड ऑयल के प्राइस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वो है एविएशन इंडस्ट्री। नॉर्मली जो हमारी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है उसमें से इंडिगो, स्पाइस जेट, ये दो स्टॉक है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। इसलिए इंडिगो और स्पाइस जेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री जो फ्यूल यूज़ करते हैं उसे हम एटीएफ कहते हैं। एटीएफ यानी प्योर केरोसिन होता है जिसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्रूड ऑयल से प्योर केरोसिन प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसका रिफाइनरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सडनली अपना जो फेयर है उतना नहीं बढ़ा सकता, सो इनको बहुत ज़्यादा लॉस होने का चांस हो जाता है। उसी तरह से जब क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरता है तो ये अपने कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं देते, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस वोलेटाइल है, कब बढ़ गया कब गिरेगा किसी को नहीं पता। जब क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरता है तब इनको प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लोग एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। उसी तरह जब क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चला जाता है तो लोग एविएशन इंडस्ट्री से एग्जिट लेते हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। और जो भी केमिकल मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको अभी क्रूड ऑयल एज ए रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ प्लास्टिक इंडस्ट्री जैसे कि नीलकमल हो गया जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, सुप्रीम इंडस्ट्री हो गया, इन सभी इंडस्ट्रियों का भी क्रूड ऑयल से बहुत अच्छा कोरिलेशन है, क्योंकि प्लास्टिक चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए भी क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। सो ये सभी सेक्टर है जो क्रूड ऑयल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। और क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने से या बढ़ने से नॉट ओनली हमारे जीडीपी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड इन सभी कंपनियों को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली तो सभी कंपनी मोर और लेस क्रूड ऑयल के प्राइस से इम्पैक्टेड होते हैं, क्योंकि सभी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनका जो डिलीवरी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्रूड ऑयल के बढ़ने से या गिरने से। सो स्टॉक का प्राइस भी ऊपर या नीचे की तरफ आता है क्रूड ऑयल के इम्पैक्ट से। लेकिन नॉर्मली अगर आप आज की बात करें तो क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने से जो कि मेन ऑयल प्रोड्यूसर है लाइक यूएस मार्केट गिरता है, क्योंकि यूएस सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और पर्सनल कंजम्पशन के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आता है तो नॉर्मली यूएस मार्केट गिरता है, और यूएस मार्केट गिरने के साथ साथ इंडियन मार्केट भी गिरता है, क्योंकि आजकल के टाइम में इंडियन मार्केट पूरा यूएस मार्केट को फॉलो करता है। नॉर्मली क्रूड ऑयल गिरने का इम्पैक्ट हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम इम्पोर्टर है नॉट एन एक्सपोर्टर। सो क्रूड ऑयल का प्राइस जब गिरता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो स्टॉक्स डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं वो होते हैं जो कि ऑयल मैन्युफैक्चरर्स है और जो कि ऑयल रिफाइनर्स होते हैं। ऑयल मैन्युफैक्चर यानी रिलायंस इंडस्ट्री, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, ये हमारे देश के सबसे बड़े 3 ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है इनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि ये ऑयल को बहुत ही अच्छे दाम पे सेल कर सकते हैं और ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हैं। जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है इन स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आता है, स्पेशली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री है जो वो बहुत सारे ऑयल भी बिजनेस उनका लिंक्ड है अपने स्टॉक प्राइस में। उसी तरह जो 3 ऑयल मेन रिफाइनर्स हैं हमारे देश में वे एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सभी कंपनी क्रूड ऑयल के प्राइस के गिरने से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये सारे कंपनी जो है वो ऑयल को बाई करते और उसको रिफाइन करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करते। तो इनका क्रूड एज अ रॉ मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट। जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है इनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि इनके कम दाम पे क्रूड ऑयल मिल जाता है और ये सारे स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हैं। उसी तरह तो जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये सारे स्टॉक नीचे की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि ऑयल का प्राइस जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत गिरता है इससे हमारे डीजल या पेट्रोल में बहुत ज़्यादा कट ऑफ हमको नहीं देखने को मिलता। जब क्रूड ऑयल का प्राइस $80 पर बैरल था तब भी हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल 60-70 पे मिलता था।
अभी क्रूड ऑयल का प्राइस $40 है, अभी डीजल और पेट्रोल अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। सो ये सारे प्राइस जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। इसीलिए जब क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये सारे कंपनी को प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है और कंपनी गिरता है। उसी तरह जब क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता है, इन सभी कंपनी यानी HPCL, BPCL और IOC, इन सारी कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नीचे की तरफ आ जाता है और ये सारी कंपनी का स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। ये था कोरिलेशन बिटवीन क्रूड ऑयल और इंडियन स्टॉक मार्केट। तो जो डायरेक्ट लिंक स्टॉक है वो है HPCL, BPCL, IOC, ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, एविएशन में है स्पाइस जेट, इंडिगो, ऑयल सेक्टर जो पेंट सेक्टर है वहाँ पे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, और जो टायर सेक्टर है वहाँ पे अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्री, MRF और सीएट। ये सारी इंडस्ट्री जो डायरेक्टली क्रूड ऑयल के प्राइस से लिंक्ड है और क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से इन सारे स्टॉक पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सो गाइस, क्रूड ऑयल का नॉर्मली जो बिहेवियर है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। नॉट ओनली क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ही क्रूड ऑयल के प्राइस को मैनिपुलेट करते, इसी के साथ साथ अगर दो देशों के बीच रिलेशन खराब हो जाए, दो देशों के बीच वॉर स्टार्ट हो जाए तो भी क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अभी हाल ही में आपको पता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच रिलेशन अच्छे नहीं है और ईरान के साथ साथ US के रिलेशन भी अच्छे नहीं है। तो इन सारी देश, ये जो मेन क्रूड प्रोड्यूसर कंट्रीज है, ये आपस में अगर वॉर स्टार्ट कर देते हैं तो नॉर्मली इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कट हो जाता है। तो प्रोडक्शन कट होने के साथ साथ ही सप्लाई कम हो जाता है, उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ जाता है, इसीलिए क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चला जाता है। उसी तरह कोविड के टाइम जब सारे वर्ल्ड के सारे कंट्री में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जब भी कोविड स्टार्ट हो गया उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनी जिसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया और लॉकडाउन के साथ साथ ही डीजल पेट्रोल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो नॉर्मली उस टाइम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत नीचे आ गया था। एक दिन के लिए तो क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव में भी चला गया था। यानी कि अगर आप क्रूड ऑयल बाई कर रहे हो तो कंपनी ऊपर से आपको अमाउंट पे कर रहा है, ऐसा सिचुएशन हो गया था। लेकिन अभी सभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो ये सारी चीज़ है जो क्रूड ऑयल को प्राइस के इम्पैक्ट करता है और क्रूड ऑयल के साथ साथ हमारे कंट्री में जो स्टॉक्स है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है वो भी क्रूड ऑयल के साथ साथ ही अपना मूवमेंट देते। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।